नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज पढ़ने जा रहे हैं हम सारी दुनिया मेरी है कविता के अभ्यास कार्य। उसके लिए पहले हम माइंड मैप को जान लेते हैं कि इस कविता के द्वारा क्या कहा जा रहा है। पहला, कहाँ तक दुनिया मेरी है। एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या सोचता है कि उसकी दुनिया कहाँ है, कहाँ तक दुनिया मेरी है। बच्चा सोचता है जिधर भी नज़र घूमती है वह सारी दुनिया मेरी है। मीन्स जहाँ भी वो नज़र घुमाता है, कहीं उसे अपने मम्मी पापा, कहीं उसे भाई बहन, कहीं उसे नाना नानी, कहीं उसे दादा दादी सब नज़र आते हैं, तो इस तरह तो सारी दुनिया ही उसकी है। कौन किधर रहता है। अब दादाजी कहाँ रहते हैं, नाना जी कहाँ रहते हैं वो देख लेते हैं। पूरब में दादाजी रहते हैं, पश्चिम में नाना जी, दक्षिण में बुआ जी, उत्तर में जीजी बहन, बड़ी बहन को जीजी बहू बोला जाता है। तो इसी तरह से आपके भी परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में रहते हैं। दिशा मीन्स डायरेक्शन। बच्चा क्या कहता है, मुझे सबसे प्यार है। छोटा सा बच्चा सबसे प्यार करता है जैसे आप करते हैं। और सारी दुनिया मेरी है, तो उनसे रिलेटेड सारी ही दुनिया मेरी है, क्योंकि सारी दुनिया में उसके रिलेटिव्स हैं, परिवार है, उसके अपने हैं। बच्चे की सहेली कौन है। प्यारी प्यारी रची हुई कविता जो है वो बच्चे की सहेली है। जिस कविता को उसने रचा है वो उसकी सहेली है, क्योंकि वो बात कर पा रहा है। अभी हम पढ़ते हैं नए शब्द जो इस कविता में आए हैं। नए शब्द, सुनाऊं, चंद्र बिंदु, सुनाऊं, ऊपर लगा है, खींचना है। सुनाऊं, नज़र, जा के नीचे डॉट है, नज़र, घुमाऊं, जहाँ भी मैं नज़र घुमाता हूँ मीन्स देखता हूँ। दुनिया, पश्चिम वेस्ट, चिट्ठी पत्र, छुट्टी हॉलीडे, दक्षिण साउथ, जीजी बड़ी बहन, उत्तर नॉर्थ, सुंदर ब्यूटीफुल, अंबर आकाश, स्काई हवेली बड़ा घर, प्यार, लव सहेली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। गर्ल मतलब लड़की, जो लड़कियों की लड़की जो होती है वो फ्रेंड, उसको हम सहेली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए आप अपने आसपास जब नज़र घुमाते हैं तो क्या क्या देखते हैं। जब आप अपनी नज़र घुमाते हैं तो आपको कौन दिखाई देता है। आपका परिवार दिखाई देता है और आपके दोस्त दिखाई देते हैं। तो जब आप स्कूल आ जाते हो तो दोस्त दिखाई देते हैं, घर पर होते हैं तो परिवार दिखाई देता है, जब आप बाहर घूमने नाना नानी के पास जाते हैं तो भी परिवार दिखाई देता है। दूसरा, आपके परिवार में कौन कौन है, ये आपने खुद लिखना है बच्चों। मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, नाम तो आपने ही जानते हैं, पर नाना जी जो हैं मम्मी के पापा, दादाजी, पापा के पापा बुआ, पापा की बहन मौसी, मम्मी की बहन चाचा, पापा के भाई, मामा भी लिखना चाहिए और क्योंकि मम्मी के भाई हैं वो, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा। आपके नाना जी और दादाजी कहाँ रहते हैं और उनके क्या नाम हैं। ये जगह मैंने खाली छोड़ी है क्योंकि ये नाम आप ही जानते हैं, तो आपको ही लिखना पड़ेगा। किस दिशा में सूरज दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जो है वो सूरज दिखाई नहीं देता। बच्चे, अब ये सोचना है, बच्चे ने सारी दुनिया को अपना माना है। आप अपनी दुनिया में किसे शामिल करेंगे और क्यों। सारी दुनिया, जहाँ भी वो जाता है कहीं ना कहीं उसके मित्र दोस्त बन जाते हैं, परिवार जैसा लगने लगता है, इसलिए उसने सारी दुनिया को अपना जो है वो
अपनी दुनिया को परिवार ही माना है और सारी दुनिया उसी की है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। बुआ जी कहाँ रहती हैं? बुआ जी जो है वो दक्षिण में रहती हैं। पूरब में कौन रहते हैं? पूरब में दादाजी रहते हैं। किसकी हवेली बहुत बड़ी है? चंदा मामा की हवेली बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर पंक्तियाँ पूरी करनी है। हमने कविता पढ़ ली है। पहली लाइन है दादाजी पूरब में रहते। इसके नीचे की लाइन आपको यहाँ लिखनी है। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। तो ये उसके नीचे की लाइन्स हमको लिखनी है जो मिसिंग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो लाइन लिखी गई है उसके ऊपर की लाइन मिसिंग है। तो हमें क्या करना है? सबसे मुझको प्यार है, उससे ऊपर क्या लिखा गया था कविता में वो हमें यहाँ लिखना है। जिज्जी बुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा संसार है। कविता के अनुसार नाना जी कहाँ रहते हैं? अब कहाँ की जगह आपने क्वेश्चन में ही कविता के अनुसार नाना जी पश्चिम में रहते हैं। उत्तर में कौन रहती है? उत्तर में जिज्जी रहती है। छुट्टी में आने के लिए कौन कहते हैं? छुट्टी में आने के लिए दादाजी और नाना जी कहते हैं। बच्चे की संग सहेली कौन है? प्यारी प्यारी कविता। कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। बच्चों को किन किन से प्यार है? अपने परिवार से और अपने मित्रों से, दोनों से ही बहुत प्यार है। आपको अपने दोस्तों से प्यार है ना बच्चों, और अपने परिवार से भी बहुत प्यार है। बच्चे का संसार कौन सा है? बच्चे का जो संसार है वह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में जहाँ उसका परिवार रहता है वह जो है वो उसका संसार है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बच्चे को क्या अजब पहेली लगती है? पहेली मीन्स ये जो पहेलियाँ हम रिडल्स करते हैं वो क्या है कि सारी दुनिया मेरी है। अरे वाह, ये क्या बात है। तो बूझो तो जाने सारी दुनिया मेरी है, मतलब सारा परिवार जो है वो मेरा सब जगह है। बच्चे की अकेली जान को क्या परेशानी है कि वह छुट्टी में किसके घर जाए? वह छुट्टी में किसके घर जाए? नाना के घर कि दादा के घर? सारी दुनिया मेरी है का क्या अर्थ है कि हर दिशा में उससे प्यार करने वाले रहते हैं। कविता का नया शीर्षक लिखिए। सब मेरा संसार है। ये सारा संसार ही मेरा है। ये है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, जो वर्ण दिया गया है वो आपको अलग कर कर के लिखना है। अजब। अब देखिए, ये जो पा के नीचे लाइन दी गई है इसका मतलब पा आधा हो गया है, आ जोड़े जाएगा क्योंकि पा में से आ को निकाला गया है। हा के ऊपर ए की मात्रा है तो आ नहीं आएगा क्योंकि उसका सहायक जो है वो ए है, जो स्वर है। ला आधा है और ई लगी है तो ई लिखा जाएगा। इस तरह से अजब आ ही है तो आ में से आ नहीं निकाल सकते। जा में से आ निकाल दिया, बा में से आ निकाल दिया। अजब। पूरब प उ र अ ब अ। छुट्टी छ उ ट ट ई। नीचे हलंत लगाना है बच्चों। शब्द को हमने वर्ण को आधा करना है। अब यहाँ पर जो हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर है जगत संसार दुनिया धरा। तो धरा जो है वो अलग है। संदेश पत्र खत चिट्ठी, ये तीनों एक जैसे हैं। पत्र खत चिट्ठी संदेश अलग है तो उसको आप सर्कल कर लीजिए। रवि सूरज होता है। चंद्रमा चांद चंदा, ये तीन अलग हैं, रवि अलग है। सूता सूत पुत्र बेटा, ये सूता अलग है, सूत पुत्र बेटा एक जैसे ही शब्द हैं जिनका अर्थ एक है। नीर पानी जल तीनों एक हैं, जलज का अर्थ जो है वो अलग है। और यहाँ पर हमें वाक्य बनाने हैं। चिट्ठी,
माँ की चिट्ठी आई है हवेली, मेरे दादाजी की हवेली बड़ी है। कविता, मैंने एक कविता लिखी है। सहेली, सीता मेरी सहेली है। तो इस तरह से यह ख़त्म हो जाता है पाठ, और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।